क्यों? कि वो भगवान का रूप है। और भगवान कौन है? आपके पिता। तो किसी बच्चे को कोई तकलीफ है या वो गलत रास्ते जा रहा है तो पिता इंटरफेयर करेगा। वो बच्चा गुस्सा करेगा, पापा कुछ करने नहीं देते, मैं तो ठीक जा रहा था। नहीं बेटा, तुमको नहीं दिखता है, तुमको इसमें चोट लगी। एक बार का छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगा। हम लोग मंदार में थे, तो लक्की भाई के घर में रुके थे, तो बहुत मच्छर था। तो मैंने वो मॉस्किटो कॉइल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कछुआ, तो कछुआ जलाया। अब कछुआ लगाने का स्टैंड नहीं था, तो जो खिड़की बंद करने का वो था ना सीटटनी का नॉब ऐसे निकला, तो उसी में झुलाया। तो बाबा बोले ওখানে একটু আগুনের ভয় থাকবে, অন্য কোনো জায়গায় लगाओ। मैंने नहीं सुना, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने इग्नोर कर दिया। कैन यू बिलीव इट? हम लोग उसके बाद चले गए मंदिर में, इधर उधर घूम के आए। वो बुझा हुआ तो था, लेकिन पूरी खिड़की में उसका प्रिंट आ गया था आग लगने का। वो उन्होंने अपने तपोबल से उस आग को रोक दिया, लेकिन वो लग गया था। छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। उनको दिख रहा था, और मैं जैसे बालक हट करता वैसे किया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने रोका अपने बल से। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु और पूर्णिमा दो शब्द है, क्यों जुड़े हैं साथ में? पूर्णिमा माने चांद का पूर्ण भाव, रिसेंट नहीं है, हाफ मून नहीं है, फुल मून है पूर्णिमा। तो हर महीने में आती है। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है। ऐसा क्या है? जो लोग थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी देखते हैं वो देखेंगे आज के दिन में जो गोचर कुंडली है उसमें गुरु और सूर्य बुध के घर में है, मिथुन में। और जो बुध है, बुध नहीं, चंद्रमा जो है वो है धनु राशि में, बृहस्पति के घर में। अब इसका कनेक्शन आप लोगों को नहीं समझ में आया, मैं बता दूँ। क्योंकि मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, माँ बोलेगी गुरु पूर्णिमा पे कुछ बोल, तो क्या बोलूँ मैं? नॉर्मली तो गुरु महाराज बोल लेते हैं, जो बोलना है वो निकल जाता है, बोल नहीं देता हूँ। आज मैंने सोचा कुछ रिसर्च करते हैं। बुध के घर में सूर्य और बृहस्पति, 3 नंबर राशि। 3 नंबर, बुध का 2 राशि होता है, बुध और कन्या, ये मिथुन और कन्या, ठीक है। 3 नंबर और 6 नंबर राशि बोलते हैं। तो 3 नंबर राशि में आज अभी सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। सूर्य और बृहस्पति क्या सिग्निफिकेंस है? सूर्य क्या करता है? बोलो पीयूषा, চুপ করে থাকলে হবে না, একটু বলতে হবে। বৃহস্পতি কি, সূর্য কি করে? সকাল সকাল 6টায় 5টায় চারদিকে প্রকাশ করে সব কিছু দেখিয়ে দেয়। সিম্পল। সূর্য না উঠলে আপনি হয়তো সব জিনিস দেখতে পারবেন না, তাই না? গুরু কি করে? অসার সংসারকে দেখিয়ে দেয়। দেখ বেটা, এ তো কাজের জিনিস নয়, এটা পাচ্ছিস। सूर्य और एक हिंदी में बोलते हैं, सूर्य एक काम और करते हैं, तेज प्रोवाइड करते हैं। सूर्य की रोशनी में गर्मी भी होती है और भी बहुत कुछ है, रोग निवारण भी होता है ना। और वो सप्तम दृष्टि से, स्ट्रेट दृष्टि से किसको देख रहे हैं? पूर्ण चंद्र। ये पूर्ण चंद्र क्या चीज है? चंद्र को मन से जोड़ा जाता है। इसका लैटिन में नाम है लूना, मून इक्वल टू लूना। इसको डॉक्टर लोग, जिसका दिमाग गड़बड़ होता है उसको बोलते हैं लूनेटिक, पागल, ठीक। तो आप और हम संसार के प्रति पागल नहीं हो जाएं, इसलिए गुरु और सूर्य दोनों हमको देख रहे हैं आज के दिन। सप्तम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि माने डायरेक्ट विजन, इसीलिए गुरु एक। इसके और भी मतलब है। कहानी में बोला गया है कि आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था।
वेद व्यास कौन है? कोई तो बोलो यार, कुछ जवाब दो। अजय तुम बोलो और सुनो भी। महाभारत की रचना की, गीता का संकलन किया, जो देखा अपनी दिव्य दृष्टि से वो नोट किया, महापुराण बनाया उन्होंने, भागवत महापुराण, पुराणों का संकलन किया। मोटा मोटी कौन थे? भगवान का रूप, जगत कल्याण के लिए उन्होंने ये शास्त्रों की रचना की। जैसे गुरु को कोई पेट में दर्द नहीं होगा, नहीं करेंगे कल्याण को, वैसे उनको भी कोई पेट में दर्द नहीं होता, नहीं करते कल्याण को, लेकिन काम ही वही है। गुरु का आदेश है, उनके गुरु का आदेश है, ब्रह्मा का आदेश है कि तुम जगत के कल्याण के लिए इन सब चीज़ों की रचना करो। वेद व्यास की एक और बड़ी सुंदर कहानी है, जो कल मैंने आपको अपनी किताब में मार्क किया था, बताया था, वो पढ़िएगा कभी। वो कहानी क्या है? वेद व्यास, पराशर ऋषि और सत्यवती, जो भीष्म की सौतेली माँ थी, उनके समागम से उत्पन्न हुए। तो हमारे घर में गीता सुनने के लिए 2003-2004 साल की बात है, पाठक जी बोल के पुलिस वाले आते थे। तो पुलिस वाले हैं तो उनको तो इन्वेस्टिगेशन करना है। बोले आप बोलते हैं कि ऋषि लोगों का आचरण बड़ा श्रेष्ठ होता है, इसमें क्या श्रेष्ठ है? पर स्त्री से उन्होंने पुत्र उत्पन्न कर लिया। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वन नाइट स्टैंड। तो इसमें श्रेष्ठ क्या है? मैंने कहा मेरे पास जवाब नहीं, और ये अच्छा हुआ आपने बोल दिया, ये सवाल कर दिया। और मैं यदि आपका जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसका मतलब है मेरे गुरुजी प्रसन्न नहीं है, तो नहीं चाहते कि मैं गीता पाठ करूँ, तो अगले सप्ताह से पढ़ूँ। और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कोई भी तरह प्रश्नों का जवाब भेज दूँगा, वो भेज देंगे और मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँगा, तो गीता विल कंटिन्यू। अरे रे आप तो नाराज़ हो। मैं नाराज़ नहीं, कि मेरा भी टेस्ट है, मेरे गुरु का भी टेस्ट है। उन्होंने बोला था, उस बात में कितना था मैं, मुझे पता लगा ना। संडे का दिन था, एवरी संडे हम लोग गीता करते थे। वहाँ बहुत लोग नहीं आते थे, 5-7 से ऊपर कभी नहीं आए, ठीक है। तो पूरा संडे निकल गया, मैं सोचता ही रह गया कि क्या मतलब है इसका, सत्यवती कौन है, पराशर कौन है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया मैं ढंग से, और मैं सो गया दुखी हो गया। लगता है आपको गीता पर। सुबह में मंजन कर रहा हूँ, बूम आगे कर रहा हूँ, एकदम जवाब आ गया। क्या जवाब आया? पराशर, शर माने क्षय है ना, परावस्था जब हम क्षय है माने वे कि यू आए माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, परावस्था माने ऐसा समझो। तो अब वहाँ से कहाँ जाओगे? नीचे उतरो। तो परावस्था का मतलब होता है जब परावस्था यानी समाधि के स्टेट में आप रहते हो, वहाँ से जब नीचे उतरते तो संसार का भी कुछ कुछ भान होने लगता है, संसार में दिखने लगता है। सत्यवती, जो परावस्था प्राप्त ऋषि है, वो उसका जब क्षरण होता है यानी डिके होता है, तो वो कहाँ जाएगा? संसार में जाएगा। संसार कौन है? सत्यवती, ठीक। तो सत्यवती को ज्ञान देने के लिए वो वेदव्यास बन गए। पिता एवं पुत्रो भवेत्, पिता ही पुत्र बन के सारा काम कर दिया। यानी वेदव्यास वैसे ऋषि हैं जो परावस्था प्राप्त होकर के संसार के कल्याण के लिए उन्होंने ज्ञान का वितरण किया। ये क्या करते? पूरी पंक्ति के पीछे बैठ क्या करते? नहीं, मुझसे बोलिए क्या करती है? ये भी वही करते हैं। क्यों? अरे भाई अपना काम, नौकरी करो, बिजनेस करो, इंडस्ट्री चलाओ, ये क्या जगत का कल्याण? नहीं, आप करोगे जगत का कल्याण, सब छोड़ दोगे? मैं कर लूँगा? नहीं कर सकता। हम लोग उस मट्टी के बने ही नहीं। कितना सैक्रिफाइस, कितना साधन, कितना त्याग, कितना वैराग्य, तब तो बनता है। क्या हम लोग समझते हैं इनके पास क्या है? गाड़ी भी नहीं है, एसी भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, गुरु कैसे बनते? अब यहाँ
एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो रहा है। नारंगी को सेब के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। उनके पास जो है आपके पास है क्या? अगले 3 जन्म में आने वाली की कोई गुंजाइश है क्या? नहीं है। तो गुरु को छोटा मत मानो। स्वयं भगवान के आदेश पाने के बाद गुरु गुरु बनता है। कैसे? भगवान ने क्या बोला गीता में? सबसे पहले मैंने ये सारी बातें जो गीता में तुमको मैं बता रहा हूँ अर्जुन, ये मैंने सूरज को बताई थी। अर्जुन बोला क्या बात करते हो यार भगवान जी, सूरज तो अनादिकाल से है, आप तो अभी 50 साल पहले पैदा हुए, स्वाभाविक है। तो भगवान ने कहा मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी हुए हैं, फर्क इतना ही है कि तुम जानते नहीं हो, मैं सब जानता हूं। ये सूरज कौन है? ये सूरज है। बाहर वाला सूरज का बात नहीं कर रहे भगवान। हम लोग कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कब इसकी बात वो कर रहे हैं। तो ये जो सूरज है, ये सूरज कुंडली में नहीं आएगा, कुंडली में तो वही वाला आएगा, है ना। और उसके साथ गुरु जब प्रकट होंगे तो वो सूरज गुरु के साथ में मिलकर के तेजस्वी होगा, ज्ञान का प्रकाश देगा। किसको? मन रूपी चंद्रमा को। ये गुरु को। आपका मन ही तो राजा है ना भाई, तो राजा को बोलेंगे ना साला थानेदार को क्यों पकड़ेंगे? तो ये दो बातें हुई। एक तो खगोल शास्त्र जिसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, उसमें चंद्र सूर्य और गुरु इनों का अलाइनमेंट एक हो जाता है, इसीलिए दिवस चुना जाता है। ठीक है। जिस दिन आप गुरु के साथ बैठ गए और उन्होंने आशीर्वाद से सिर में हाथ रख दिया, उसी दिन गुरु पूर्णिमा है। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। कुछ बोल रहा था, अचानक दिमाग से निकल गया। हाँ, तो हम लोग ओरिजिनल जो बाबा ने मुझे मंत्र बताया था उसकी वहाँ से वापस चले। क्या बताया? पहले मंत्र सुन लीजिए, फिर उसकी व्याख्या बताता हूँ। रूकारो ब्रह्मो वर्ण माया गुण विभासता, रूकारो ब्रह्म वर्ण माया गुण विध्वंसता। भू यानी गुण, गुण से माया चमकती है। अरे सोने की लंका है रावण की, तो है। अरे हरि भाई तो अमेरिका घूमते हैं, इंडोनेशिया घूमते हैं, मलेशिया घूमते हैं, सिंगापुर घूमते हैं, पता नहीं कहाँ पर घूमते हैं। लगता है कि लॉटरी लग गई इनके यहाँ। हम बड़ा इम्प्रेस हो गए, हरि भाई इतना घूमते हैं। अरे जितेंद्र बाबू के पास तो बड़ी गाड़ी है। ये गुण में हम हैं, राजसिक गुण में है, इसलिए हमको ये सब चीज़ों से प्रभाव मिलता है। अभी हमको बोले उनके पास बहुत ज़मीन है, उनके पास बहुत ज़मीन है, तो मैंने एक किस्सा सुनाया है। मुझे प्रभावित नहीं करिए, मैं नहीं होऊंगा। क्या ज़मीन का किस्सा है? एक बार नारद जी बैकुंठ जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो देखे धरती माता है, हंस रही है। रुक गए, ठिठक, माँ हंस रही। हाँ तो क्या करूँ बताओ, क्या हुआ माता? तो कुछ एक साल में कोई ना कोई खड़ा हो जाता और कहता मैं राजा हूँ, वो मेरे ऊपर जब लकीर खींच देता है, मुझे बुद्धि होती है। फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, दूसरा कोई खड़ा हो जाता है, वो दूसरी लकीरें खींचता है। तो यही चल रहा है मेरे साथ। आपका साम्राज्य होगा, खत्म होगा वो, चाहे आपकी जमीन हो, चाहे दुकान हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमका हो। तो ये भूकार माने गुण में रहने से आपको संसार की चमक धमक दिखती है, आप उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है। रूकार ब्रह्म वर्ण माया गुण विध्वंस कर, माया का प्रभाव विध्वंस करने वाला, तोड़ने वाला, खत्म करने वाला रूकार है। रूकार क्या है? आपके जो 6 चक्र हैं उनमें कौन सा
बीज है, मूलाधार का बीज कौन सा है? किसी को नहीं मालूम? लंग बीज। उसके ऊपर क्या है? स्वादिष्टान का वंग। उसके ऊपर क्या है? र। र क्या हुआ? तेजस तत्व, पावर। ऊ क्या हुआ? र ऊ क्या हुआ? ऊ माने ऊर्ध्व में ले जाना। तो गुरु क्या करते? अपनी शक्ति से, अपने पावर से आपको ऊपर ले जा करके सूर्य में प्रतिष्ठित करते। इसलिए विध्वंस हो गया। क्या चीज का विध्वंस हो गया? आपके आर्टिफिशियल संसार का। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। हनुमान जी जैसे गुरु कृपा करते हैं वैसे आप कृपा कीजिए। रावण पे कैसी कृपा की हनुमान जी? क्या की? पूरी सोने की लंका चला दी। इसी में फंसा है तू, यही तेरे अहंकार का कारण है। जा खत्म करता हूं क्या? तो गुरु फिर क्या किए? गुरु किए आपकी जो लंका थी। मेरे को घमंड क्या था? मैं बोकारो का एमडी मेरा दोस्त है, फलाना है, मैं ऐसा कमाता हूँ, मैं ऐसी फैक्ट्री लगाया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यही सब था मेरा। इसको तोड़ के चूर चूर करने वाला कौन? हनुमान रूप में मेरा गुरु। गुरु क्या करते? तुमको सही रास्ता बताते। जो तू इस रास्ते में तू जा रहा है वो तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा, अति मृत्यु का कारण बनेगा। अति मृत्यु किसको कहते हैं? बार बार मृत्यु करते हैं। हम तो उसी को करते हैं ना। हमको तो ये पावर नहीं है कि हम मृत्यु के चक्र से छूट जाए। मेरा एक दोस्त था, आपको तो याद होगा, रवि दा मने पड़ছে मने पड़ছে ওর ক্যান্সার হয়ে গেছিল। 2016 সালে মারা গেল। আবার এই বেঙ্গলুরুতে চলে এলাম। আমার স্বাভাবিক হয়ে গেছে, বেঙ্গলি আমার ज़्यादा। उनकी मृत्यु हो गई 2016 में। जब लास्ट स्टेज में था तो मैं करीब रोज जाता था उससे मिलने में। तो एक दिन बोला यार ऊपर बैठे बैठे मैं थोड़ा थक गया हूँ, चलो लॉन में कुर्सी भिजवा देता हूँ। उसका 3rd फ्लोर पे फ्लैट था, तो किसी को बोला नीचे तो कुर्सी लगा, तो हम लोग लॉन में बैठे। मन खराब था उसमें, तो 2 चीज़ें बोला एकदम याद है मेरे, बहुत क्लोज थे हम लोग। बोला देखो शरीर की परवाह नहीं की मैंने, और इतना कमा लिया कि किसी भी चीज़ की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। लेकिन आज मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं सारी दौलत वापस भी कर दूँ तो शरीर नहीं मिलेगा। ये पैसा जो मेरा है, जो मैंने कमाया है, उससे अब मेरा शरीर वापस आता। तो कुछ भजन सुनाओगे अच्छा, कबीरदास जी का, किसी का भी सुनो जो अच्छा लगे सुनाओ। मैंने बोला यार कड़वा है, कबीरदास जी का जो भजन होता है वो कड़वा होता है, क्योंकि वो सच होता है। तो इस अवस्था में तुम्हारे को मैं ये सब नहीं सुनाना चाहता। बोले सुनाओ, मैं यही सब सुनना चाहता हूँ। मेरा मोह भंग पूरा हो। मेरा मोह भंग पूरा होना है, अभी तक नहीं हुआ है। सुनाओ। मैंने कबीरदास जी का भजन सुनाया। जाओ नुगुरी काया थारो कई गुण गावा, कई जस गावा। नुगुरी क्या मतलब? बंगाली में नौरा का क्या बोले? नौरा माने की বলুন, পিউষদা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, নোংরা মানেটা কি? নোংরা ছেলে বলি না, খারাপ, বাজে, তাই না? তো নুগুরি কায়া মানেটা কি? যার কাছে গুরু নেই সেরকম বুঝি, যে কোনোদিন গুরুর সাথ করেনি, সান্নিধ্য পায়নি, সে হচ্ছে নুগুরি। যাও নুগুরি কায়া তারো কাই गुण गावा,
महल बनाया हंसा रहबानी पाया हरे हरे। বিশাল একটা প্যালেস তৈরি করে দিলাম, কিন্তু ওখানে থাকতে পারছি না, টাইম হয়ে গেছে, যমরাজকে দেখতে পাচ্ছি, আসলে এখন চলে যাবো। गादी गलीचा भर्या रे महल में अरे रे। गद्दी, कुशल, गलीचा, सुख सुविधा, आराम, वैभव, ऐश्वर्य का सब सामान तुम्हारे महल में भरा है। गादी गलीचा भर्या रे महल में अरे रे। एक जलेगा काया लकड़ी का संग में अरे ना। तो কোনো কাজে আসবে না, না গাদ্দা, না গালিচা, না এসি, না ডিসি, না বিসি, না সিসি। কাঠের উপরে তোমাকে রেখে দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কানতে লাগলো আমার বন্ধু। আমি তো ভাই বলেছিলাম, বন্ধ করছিলাম না, পুরোটা শেষ করতে হবে। খুব ভালো লোক ছিল, गुरुदेव खूब कृपा ছিল। तो हम लोग कहाँ थे? भूकार प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक। विभाषक माने चमकाने वाला। उनके पास बहुत जमीन है, उनके पास बहुत मकान है, उनके पास बहुत, यही सब है गुण में फंसने का। अरे है तो ठीक है। बाबा माँ को क्या बोलते थे आप लोग को मालूम है? माँ बोलती थी बाड़ी तुम्हार ठीक नहीं, যেখানে সেখানে কাপড় ঝোলানো আছে, এই আছে সে আছে। বলে আমি কাউকে ডাকিনি, টাকা আসুক বিড়লা আসুক, আমি যেরকম আছি আমি ভালো আছি, আমার দরকার নেই শুধুবার। ওদের না ইচ্ছা হলে আসবে না। আপনি বলবেন এটা আমি বলবো? কোনো দিন বলবো? अरे नहीं ठीक बोलती हो, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, रंग करा देते, यहाँ ये कर देते, यहाँ पर কিসের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ? টাটা বিড়লা তো ছেড়ে দাও। যদি তোমার ভালো একটা বন্ধু আসে তো তোমার মাথায় থাকবে আরে একটু ঠিকঠাক করে দাও, তাই না? কিসের জন্য? তাতে কি তফাৎ? গুরুদেবের কাছে অনেক শিখতে হবে। যে শিখবে তার জয় জয়, শিখবে না তার হায় হায়। এই হচ্ছে গুরু পূর্ণিমা। গুরু পূর্ণিমা মানে হচ্ছে তোমার মনের মধ্যে গুরুর আর সূর্যর পূর্ণ প্রকাশ যখন হবে, সেটাই হচ্ছে গুরু পূর্ণিমা। তার জন্য কোনো তিথি লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। যেদিন তোমার সময় হবে তুমি গেলে ওনার চরণে নিবেদন করবে। গীতাতে বলেছে तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम योगिभिः तत्त्वदर्शिभिः। गुरुके गुरु হচ্ছে যোগী আর হচ্ছে তত্ত্বদর্শী। যোগী মানেটা কি? ভগবানের সঙ্গে যে একদম অভিন্নভাবে জুড়ে আছে, মানে ওনার মধ্যে আর ভগবানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, এই হচ্ছে যোগ। আর তত্ত্বদর্শীটা কি? तत्वदर्शी হচ্ছে একটা মাত্র তত্ত্ব আছে সংসারে, সেটা হচ্ছে ভগবান। আবার বাংলায় চলে এলাম। तत्वदर्शी का मतलब होता है जिसने भगवान को दर्शन ही नहीं किया है, भगवान का सानिध्य भी मिला है। ठीक, हम लोग क्यों नहीं कर पाते अपने आप? नहीं सुना है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ? पहले दर्शन किया, उसके बाद उनमें मिले ना। मनुष्य योनि में जब हम लोग गए तो जैसे गुरु को मिलते हैं पहले तो दर्शन हुआ, फिर धीरे धीरे वो अवस्था हमारी आ जाती है कि गुरु में हमारे में भेद नहीं है, तब वही हो गया। तो स्टेज की बात हो गई। आइए ना, हम लोगों को क्यों नहीं दिखते? ये जो स्थिति है, गुरु महाराज को आके मदद करके समझा के, कभी कभी गुस्सा करके ये करना पड़ता, हम लोग अपने आप क्यों नहीं कर सकते? मेरी पुस्तक में मैंने लिखा था, एक कल्पना थी। देखिए पुस्तक मेरी लिखी हुई नहीं,
उसमें ठप्पा मेरा जरूर लगा है, पर बाबा की इच्छा से हुआ। मैं एक साधन में बैठा था 2008 में मंदार में, तो ऐसा लगता है, पता नहीं है, मे बी हेल्यूसिनेटिंग, हो सकता है मेरे को भ्रम हुआ हो, लेकिन ऐसा लगा जिससे बाबा बोले, अरे আমার तो অনেক কথা তোর সঙ্গে হয়েছে, এগুলো রেকর্ड कर ले, इसको रिकॉर्ड कर ले, बाद में काम आएगा। तो जो समझ में आया मैंने लिखा। उसमें एक कल्पना हुई कि भगवान ने 10 इंद्रियां दी हैं हम लोग को संसार का सब काम इंटरेक्शन वगैरह करने के लिए, आँख नाक कान वगैरह 5 और 5 काम थे ये, आँख पाँव इत्यादि। 10 इंद्रियां उन्होंने संसार के लिए तो दे दी। एक ऐसी भी तो दे सकते थे कि हम लोग भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या तो उनको देख सकते हैं, या महसूस कर सकते हैं, या सुगंध ले सकते हैं, कुछ तो देते। तो मेरा हम थोड़ा इंजीनियरिंग कर लिए, इसलिए दिमाग में ये आया कि यदि वो भगवान के लिए बाबा बोलते थे अनुरण्यान महतो मह्यान गुरुर गुरियान, बाबा बहुत बात बोलते हैं। इसका मतलब होता है अनुरण्यान, अणु से भी छोटा, स्मॉलर देन एन एटम, महतो मह्यान यानी पूरी सृष्टि से भी बड़ा, गुरुर गुरियान यानी सारे गुरुओं का गुरु, ये है भगवान। तो अब ऐसे भगवान को देखने के लिए यदि वो खुद कुछ देते हमको, तो क्या देते? यदि अणु से छोटा रूप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप, टनलिंग, केविंग माइक्रोस्कोप होता है हम लोग सिंदरी में, सिंदरी प्लांट है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, उसके पीएनडी डिवीजन में वो हम लोगों ने देखा है। टनलिंग क्या बोलते हैं उसको, टनलिंग माइक्रोस्कोप, वो एटम को दिखा देता है आपको, यू कैन सी, ठीक। और यदि महतो मह्यान और विराट रूप होगा तो कौन सा रूप में देखते हैं हम लोग? टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप। तो न तो माइक्रोस्कोप लेके तुम घूम सकते हो और न टेलीस्कोप लेके घूम सकते हो, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। ये तो ठीक है, भगवान ने नहीं दिया, उसका कारण तो समझ में आ गया। तो फिर भगवान को कैसे पाएं? अब वो चैप्टर मेरा बाकी रह गया। तो 2008 के अंत के करीब में जब किताब कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा आपके आदेश के अनुसार, मेरे हिसाब से तो किताब कंप्लीट हो गई, लेकिन उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, इसका संस्कृत का कोई श्लोक नहीं मुझे मिल रहा, तो आप कृपा करिए। बाबा तो 2000 में चले गए थे, ये 2008 की बात है, तो आप कृपा करिए यहाँ पे बैठ करके, शिव रूप में यहाँ बैठ के और सरस्वती रूप में यहाँ बैठ के मेरे साथ मंदार चलिए। वहाँ संसार के सबसे, जो हम जानते हैं संसार के सबसे बड़े विद्वान सान्याल महाशय का वास है, और आप हमारे होकर के मेरे वकील बन के उनसे रिकमेंड करवा के मेरे को बुद्धि दिलवा दीजिए, जिससे कि मैं अपनी किताब कंप्लीट कर सकूँ। हम लोग पहुँचे रात को 11 बजे मैं पहुँचा मंदार, उनसे थोड़ा सा साधन करा और उसके बाद सुबह में उठ के जब मैं साधन में बैठा, 1000 किस्सा पानी लेने काम हो गया। उसमें सुखदेव का कहानी कौन कौन जानता है? व्यास के लड़के थे सुखदेव जी, जानता है? एनीवे, तो सुखदेव जी की कहानी सुन रहे थे और उसका कनेक्शन बताता हूँ अभी आपको। तो मुझसे वो साधन नहीं हुआ, फिर मैं उठ के जो कहानी दिमाग में आई, उठ के मैंने कंप्यूटर वहाँ ले गया था, उसमें सब पॉइंट बना करके नोट करके रख दिया, फिर बैठा तो साधन। लेकिन इस प्रोसेस में लेट हो गई। जब तक मैं उठा साधन से तब तक मंदिर बंद हो गया। मेरा नियम है कि साधन से उठ के नहा धो करके मंदिर में दर्शन करके फिर कुछ खाता हूँ, तब तक गेट नहीं खोलता। तो मंदिर बंद हो गया तो जा तो सकते नहीं है, तो नहा धो करके तैयार होकर के बाहर धूप में बैठ गए। जाड़े का समय था और मेरे पास में वो किताब है, ठीक है, मैं छोड़ी जा रही 7 रुपये की किताब है, सान्याल बाबा की लिखी, मोक्ष साधन और अभ्यास, 7 रुपये की। वो पढ़ी थी, 20-25 साल से पढ़ी हुई थी, कभी उसको हाथ ही नहीं लगा। एक बार शुरू में देखा ऐसे ऐसे बस, चंडी में, गीता में, उसमें लगा रहा, देखा नहीं। उस दिन वही हाथ में आई, देखिए कैसे लोग काम करते हैं, वही हाथ में आई। मैंने कहा इसको पढ़ा नहीं, इसी को पढ़ते देखते बाबा का, सान्याल बाबा की लिखी में कुछ तो मिलेगा। जय गुरु बोल के खुला श्लोक था जिसको मैं खोज रहा था,
क्या श्लोक था? परांची खानी व्यतरणत स्वयं भो तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मना। ये कठोपनिषद का है। कठोपनिषद वो है, यमराज के पास में गए नचिकेता और पूछे कि ये संसार क्यों है, हम लोग क्यों फंसे थे इसमें, और इससे मोक्ष का रास्ता क्या है। बहुत सारे प्रश्न थे उनके, ये भी एक प्रश्न है। यमराज बोला कि ये सब जान के क्या करेगा, तो बच्चा है अभी, तेरे को मैं बहुत बड़ा राज दे देता हूँ, बहुत सारा पैसा दे देता हूँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ दे दूंगा, शादी कर, राज कर, मौज कर। बोला मुझे छलिए मत, मेरे प्रश्न का उत्तर ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे वरदान दे दिया है, जो मैं चाहूँगा वो मिलेगा, मैं यही चाहता हूँ, आप मुझे जवाब दें। तब यमराज ने बताया कि आदमी क्यों फंसता है। परांची खानी व्यतरणत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मना। परांची, पर अंची, बाहर का मुख बना करके आँख भी बाहर देखती है, आँख भी बाहर का सुनते हैं, नाक भी बाहर का सुनते हैं, जीवा भी बाहर का टेस्ट लेती है, अंदर में जो भगवान है उसको नहीं देखते, नाम देखता नहीं। इसलिए कहा परांची खानी व्यतरणत, ऐसा ही निर्माण किया है भगवान ने। तस्मात्, इसलिए परां पश्यन्ति, संसार को देखते हैं, न अंतरात्मना, तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है यहाँ और यहाँ, उसको नहीं देखता। नचिकेता ने पूछा तो उपाय तो बहुत सिंपल है। क्या उपाय है? बोले कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना मैक्षते अमृत चक्षुम अमृतात्म। कुछ कुछ धैर्यवान साधक बोलो, योगी बोलो, ऋषि बोलो, धार्मिक पुरुष बोलो, जो बोलो, जो धैर्य के साथ में मैक्षते माने देखता है, अमृत चक्षु बंद आंखों से, अमृतात्मिच्छन्न अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से। यानी क्या करना होगा? भगवान को देखना है तो संसार को देखना बंद करना होगा। सूरदास जी ने भी यही बोला, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दरस किए। अरे सूरदास की तो आंखें परमानेंट बंद है, तो देखते नहीं थे, तो फिर कौन सी आंखों की बात कर रहे हैं? बाकी आंख, नाक, कान, मुंह, ये वो जो जिनसे हम लोग संसार को लेते हैं, क्या लेते हैं संसार से हम लोग? 5 चीजें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सान्याल महाशय ने लिखा है 5-25 मेला ये जीवन ने खेला। तो यमराज पे आते वापस वो मुझे मिल गया, मैं बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, बाबा ने ऐसे ही तुरंत ही कृपा कर दी, रात को तो मैं आए और सुबह में मिल भी गया, वंडरफुल। ऐसा सोच के मैंने उसको उठ करके नोट कर दिया कंप्यूटर में, फ्री हो गए। खेला कहाँ खत्म हुआ था? शाम को मंदिर गए आरती में, तो एक बच्चा बाबू बोल के ड्रम बजाता है, वो वहीं रहता है, अब तो काफ़ी वृद्ध हो गया। तो उसके घर से कोई बच्चा आया, कुछ काम हो गया घर पे, तो बोला मैं घर जा रहा हूँ, तो इशारे से मुझे बोला आप बजा दो। मैं भी 25-30 साल से जाता हूँ मंदार को, सब जानते हैं मुझको। मैंने बोला ठीक। वो उठ के गया, मैं ड्रम बजाने लगा। अब ड्रम जो बजाता वही आदमी बैठता, बाकी सब खड़े रहते हैं। मैं बैठ गया तो ऐसे ऐसे देखने लगा। तो जो श्लोक अभी मैं पढ़ा था दोपहर को, वो श्लोक सान्याल महाशय ने 1940 में सीमेंट में गड़वा करके वहाँ लगाया। मंदिर में 3 द्वार है, एक मंदिर है गुरुद्वार का, एक द्वार है शिव का, और बीच का द्वार है, दोनों को अंदर से कनेक्ट करता है। तो बीच वाले द्वार के ऊपर में कभी जाइएगा मंदार तो देखिएगा, परांचिकानी व्यतरणत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मना कश्चित धीरा मैक्षते अमृत चक्षु अमृतात्मिच्छन्न। दोनों श्लोक लिखे। मैं बोला वाह रे भगवान, 40 साल से मेरी नज़र भी नहीं पड़ी, कभी मन में इच्छा भी नहीं हुई, और आज मैंने आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया तो आपने भर दिया मेरे झोली। पहले दिखा दिया पुस्तक में, अब दिखा दिया प्रत्यक्ष में, तो बहुत कृपा है। इस पे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से बोला। कबीरदास जी की तो बोली आप जानते हैं, खड़ी बोली में बोलते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा है? जोगी हुआ और झक लगे। झक माने
बोलते नहीं, झक्की आदमी है, जो पकड़ लेता है उसको छोड़ता ही नहीं। तो जोगी हुआ तो पकड़ लिया कि ना भगवान के पास ही जाना है, भगवान से मिलना है। जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचातान। खेचातान किसको कहते हैं? रस्सा कस्सी हम लोग स्कूल में करते थे स्पोर्ट्स डे पे। उधर में एक टीम है, इधर में एक टीम है, इधर टाँगेंगे उधर टाँगेंगे, रस बीच में वो रुमाल बांध देते हैं और लाइन खींच देते हैं जगह पे, इस लाइन की इधर चली जाएगी तो हार गए। टागो हुआ। तो कविता से लिखा है जोगी हुआ। पहली बात तो जोगी कौन है? बाबा को मैंने पूछा था, बाबा योग क्या होता है? इस सुंदर बाबा এই মানে কি বলবো, আমার কাছে শব্দ নেই ডিসক্রাইব করা। क्या बोला उन्होंने? অহংকারকে ওঙ্কারে मिशिए दे। जैसे नदी जाती है, गंगा, उसको बड़ा नाम है, हर हर गंगे बहुत कुछ बोलते हैं, नहाते हैं, डुबकी मारते हैं, सब कुछ करते हैं। जिस समय वो समुद्र में घुस जाती है, आप पता लगा सकते हैं कौन सी गंगा है, कौन सा समुद्र है? संपूर्ण सम्मिलन, अपने आप को विलीन कर देना। तो जिस समय मैंने अपने अहंकार को पूर्णतया डुबो दिया गुरु के चरणों में, उस दिन हो गया मैं योगी। और मैंने रख लिया कि ठीक है अभी तो फैक्ट्री है उसमें से इतना आएगा तो ठीक है, बाबा को जगह कुछ देते रहेंगे, उसी में खुश है। बाबा को तेरे पैसे से कुछ नहीं मिलेगा। ये तेरा बेवकूफ़ी वाला भरा हुआ सोच है कि तू बोलता है कि बाबा को दे देगा, उनको खुश कर देगा। तो पूर्ण सम्मिलन नहीं हुआ। आपने अपने आप को उनका नहीं बनाया। आपने एक दीवार खींच के इधर से रह के उनसे बात जरूर करी, पर वो दीवार बीच में नहीं। कहते हैं कि जब तक तुम पूर्णतया नहीं समर्पित होगे तुम्हारा काम नहीं। तो अब आते कबीर पे। कबीर ने क्या कहा? जोगी हुआ और झक लगी, जिद लग गई और मिट गई खेचातान। भगवान की तरफ जाऊँ कि संसार की तरफ जाऊँ? जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। जो आंख बाहर देखती है उसको उलट के अंदर देखो, जो जिह्वा बाहर का स्वाद लेती है उसको उलट के अपने अंदर का स्वाद लो। अमृत कलश गिरता है यहाँ से। जो श्वास तुम बाहर से लेते हो अपने शरीर में सुषुम्ना के मार्फत लो। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। भगवान और तुम में अंतर हुआ। अब आता हूँ उस बात पे जो बाबा को बोला और सुखदेव जी महाराज के जन्म से रिलेटेड है। इस बात को बहुत बार दोहराया क्योंकि बाबा भी बहुत बार दोहराते। बाबा बोलते थे टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स रूम। माँ के गर्भ में पुनर्प्रवेश करना होगा यदि भगवान को जानना है। ये बड़ी विचित्र बात है नहीं? सुखदेव जी महाराज उनके लड़के थे पराशर ऋषि के, नहीं सॉरी वेदव्यास के लड़के थे। तो कहा यह जाता है कि वेदव्यास जी अपनी माँ के गर्भ से 12 साल नहीं निकले। ये भागवत में है। ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। 10 महीना के ऊपर में बच्चा माँ के गर्भ में रह जाएगा तो माँ भी मौत हो जाएगी और बच्चे को भी मौत हो जाएगी। तो फिर झूठ क्यों होगा? कहते हैं 12 साल अपनी माँ के गर्भ में थे। ये तो संभव ही नहीं है ना। माँ के गर्भ में रहने का मतलब है माँ के गर्भ में जैसी स्थिति थी वह स्थिति का निर्माण करके उसी स्थिति में रहना। फिजिकली माँ के गर्भ में जाना उनका मतलब नहीं है। क्या है वो स्थिति? माँ के गर्भ में बच्चा नाक से सांस नहीं लेता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड रहती है, सैक रहता है, उसके अंदर लिक्विड रहती है। यदि वो नाक से सांस लेगा तो लंग्स में फ्लूइड भर जाएगी, वो मर जाएगी। इसलिए भगवान की इंजीनियरिंग ये है कि वो नाभि से माँ के प्लेसेंटा से कनेक्टेड है और वो जो ऑक्सीजन लेती है वो ऑक्सीजन उसके थ्रू उसको मिलता है, वो जो खाती है वो उसको मिलता है।
बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, माँ का अलग हो सकता है, लेकिन क्या इंजीनियरिंग है। लेकिन ना बच्चे को फर्क पड़ता है ना माँ को। दोनों अंतरंग भाव से जुड़े हुए, एक दूसरे से ये डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। लेकिन ब्लड ग्रुप अलग होने के बावजूद बच्चे को भी फर्क नहीं है, माँ को भी फर्क नहीं है। माँ जो सांस लेती है वो सांस उसको ऑक्सीजन के रूप में मिलती है, उसका दिल भी धड़कता है, फेफड़े भी चलते हैं, बाहर का सांस नहीं लेता है। हमारी योग की जो क्रिया है, योग का जो सिस्टम है, उसमें यही है। अभी हम लोगों को जो स्टेज में मिला है उसमें हम लोग अभी प्रिपरेटरी स्टेज में, तैयारी हो रही है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आप ABCD या क ख ग लिखना सीखते हैं, उसमें तैयार हो जाते हैं तो आपको कैट मैट फैट रैट लिखाना सिखाती है टीचर। वो जब लिख देते हैं तो कहते हैं कि कैट हैज कॉट द माउस, पूरा सेंटेंस लिख, सेंटेंस हो गया। उसके बाद कहते हैं कि गौ माता पे एक निबंध लिख, तो पूरा निबंध लिखा नहीं। तो ऐसे हमारा प्रोग्रेस होता है, ऐसे साधन में भी प्रोग्रेस है। अभी जो फर्स्ट स्टेज मिला है वो कैट रैट मैट फैट एंड एक दो सेंटेंस बनाने की क्षमता हम लोगों में आ गई, लेकिन अभी तो पूरा निबंध नहीं लिखने की क्षमता है हमारे। तो क्या करेंगे? कुछ लोग सोचते हैं कि मिल तो गया दीक्षा, अब क्या जरूरत है गुरु का। कुछ लोग कहते हैं बाबा तो चले गए, अब हमको कहां से मिलेगा दीक्षा, हमको हायर क्रेडिट चाहिए तो कहां से मिलेगी। अरे तो उन पे जब भरोसा किया था तो अभी भी कर, वो भेजेंगे कहाँ, जहां से भी भेजेंगे, किसी की भी मार्फत भेजेंगे। वापस आते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी 12 साल तक समाधिग्रस्त थे, माँ के गर्भ में थे नहीं, गलत बोल रहे हैं, वो बाहर आ तो गए लेकिन उनका बहिर्श्वास नहीं चला, सुषुम्ना से चलता रहा। तो मरणासन अवस्था में पड़े रहे, कुछ नहीं, वो अपनी समाधि में मस्त थे। और उनके पिताजी व्यासदेव जी दुखी थे, अरे मेरा बेटा तो कुछ बोलता ही नहीं, अरे कुछ करता ही नहीं। फिर अचानक उसको 12 साल के बाद होश आया। अब 12 साल की समाधि के बाद में उनको सब मालूम है, तो वो देखिए संसार में मेरा आना हो गया, मैं तो फंस गया, तो भाग गए। 12 साल में समाधि से उठे और बल लिए, जंगल में चले गए। ये भागवत पुराण की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। भागवत पुराण में लिखा है कि वो जंगल में भाग गए, तो व्यास जी व्यथित हो गए, अरे मेरा बेटा, एक ही तो मेरा बेटा है, वो इतने साल की बात था और अभी उठते वो भाग लिया। तो अपने शिष्यों को बोला जाओ जाओ उसको खोज के लाओ। और वो किसी पेड़ के ऊपर बैठ के छिप के बैठे थे। अब शिष्य लोग घूम रहे हैं नीचे जमीन में, कहीं तो मिल नहीं रहे। तो शिष्यों ने उसके अंदर जो स्तुतियाँ हैं, भागवत में जो स्तुति है, बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, वो गाना चालू किया। जैसे वो 2-3 स्तुति सुने, वो पुल के नीचे आए, ये तो बहुत सुंदर है, किसकी लिखी हुई है? बोले तुम्हारे पिताजी की लिखी हुई, चलो। बोले चलो। फिर सुखदेव जी संसार में, हम लोग को उल्टा चल रहा है नहीं? संसार में है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, मान है, प्रतिष्ठा है, प्रेस्टीज है, ये है, वो है, ये सारा लगेज यही छूट जाएगा। आपका कुर्ता भी खुल जाएगा, आपके नाप का कुर्ता ये भी खुल जाएगा, अंगूठी, घड़ी, चश्मा सब उतर जाएगा। कौन जाएगा आपके साथ? समाज जाएगा घाट तक। पत्नी तो हम लोग के सिस्टम में तो पत्नी गेट तक जाती है, इसके आगे नहीं जाती। किसी किसी कम्युनिटी में जाते हैं। और घाट के बाद क्या, कौन जाएगा आपके साथ? कोई, गुरु जाएगा। गुरु 100% जाएंगे। आप अंत समय में अष्टम अध्याय में बाबा ने बताया था मुझे, बहुत लोगों के पास जाकर अष्टम अध्याय सुनाने को भी बोला बाबा ने, मैंने कई लोगों को सुनाया उनके अंत समय के पास। उसमें 7वां श्लोक है, उसमें लिखा है
सारी बातें बताने के बाद भगवान ने लिखा, इसलिए अर्जुन मेरा हर चीज में स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध किससे कर? प्रवृत्तियों से। इंद्रियों के द्वारा जनित जो तेरी प्रवृत्तियां हैं, दुष्बुद्धि है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, अहंकार है, इन सब से युद्ध कर। क्या है? श्लोक सुनिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तस्मात् मतलब होता है इसलिए। मैंने सब समझा दिया पहले। यम यम, इसके पहले का श्लोक है, यम यम भावे स्मरणवंता त्यज्यंतम कलेवरम। जिस जिस भाव से भावित होकर के तुम अपने कलेवर माने स्थूल शरीर का त्याग करोगे, उस भाव से भावित होकर वैसा ही शरीर अगले जन्म में पाओगे। ये सब समझाने के बाद में बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मेरे को स्मरण करता चल और अपनी प्रवृत्तियों से, इंद्रियों से, आकांक्षाओं से युद्ध करता चल। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वश्यति संशय। अपना मन और बुद्धि मेरे में यदि तू अर्पण कर देगा, जैसे गंगा जी अपने आप को समुद्र में अर्पण कर देती है, मामे वश्यति संशय, ये डाउट नहीं है कि तू मेरे को ही पाएगा, यानी फिर मोक्ष हो जाएगा। ये किसने समझाया मुझे? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, खाली पैसे वालों की फैमिली में जन्मा, और सुबह से शाम तक मैंने यही देखा कैसे माल बनाना है? और यदि कोई पूजा पाठ होना है तो माता जी कर रही है, तो चंडी पाठ भी बैठा है तो माता जी कर रही है, वो भी हुआ तो माता जी कर रही है। और तुम्हारा क्या नाम है? जो ऑफिसो अभी टेंडर निकलने वाला, अभी ये होने वाला, अभी वो होने वाला है। तो बेटा तेरा तो टेंडर था ना, तो तू जा, माँ को खाली प्रणाम कर दे, तो फूल चढ़ा दे, धूपबत्ती जला दे, जा 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 जा। ये देखा है मैंने, नहीं वहाँ से यहाँ तक ये यात्रा इन्होंने कराई। एक दिन अचानक बोल दिए, माँ को मैं कई बार बोला, अचानक बोले फोन पे, ए जीते है बाबा, तू ना चंडी पाठ करोगे? मैं बोला बाबा मैंने चंडी कभी किताब भी नहीं देखी, संस्कृत भी मेरी बकवास थी, मैं 40 नंबर किसी तरह से घीस पीट कर कैसे न कैसे ले आता था, संस्कृत जितनी जोरदार थी मेरी। आप बोलते चंडी पाठ कर, कहाँ से होगा मेरे से? तू निजे की भविष्य समझ नहीं आया, क्या जवाब दूँ? मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में? तो ही को भी तो हनुमान जी को ही नहीं दे। हनुमान जी माने प्राण शक्ति। मैंने आपको कल भी बताया था, ये किस्सा सबके लिए दोहरा रहा हूँ। तो मैंने चंडी ली, चंडी लिए, प्रथम सबसे छोटो छिलो दुर्गा सप्तशती, सप्त श्लोकी दुर्गा, 7 श्लोकाची, ওটা নিয়ে পড়ছি, ছুতেই পারছি না। जहाँ तोड़ना है वहाँ तोड़ नहीं पा रहा हूँ, जहाँ जोड़ना है वहाँ जोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, भगवान मारी को 25 मिनट लग गए साहब। जैसे तैसे कंप्लीट हुआ। मैंने फोन लगाया, बाबा ने उठाया, मैं बोलो बाबा আপনি বলছেন চণ্ডীপড়, আজকে আপনার আদেশের অনুসার আমি ট্রাই করলাম। সপ্তশ্লোকী দুর্গা পড়তে আমার 25 মিনিট লাগলো, তাও হাজার হাজার ত্রুটি হলো বাবা। তোকে তো বলেছি তোর কাজ হচ্ছে অভ্যাস করা, প্রয়াস করা, সেটা কর। কী হবে, কখন হবে, কীরকম হবে সেটা ভগবানের উপরে ছেড়ে দিয়ে হনুমানজি করিয়ে নেবে। अभी ये पोजीशन है कि आप लोगों से चंडी की बात करता हूँ, गीता की बात करता हूँ, चंडी की बात करता हूँ। क्यों? उनकी इच्छा, मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरे में कोई कैपेसिटी नहीं है। जो बोलते हैं वो बोलते हैं, मेरे को यहाँ छोड़ गए हैं। पहले मैं उनका तोता था, श्रोता था, अब मैं उनका तोता हूँ। उन्होंने सिखा दिया राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इतना समझता है तोता, वो आप भी जानते। जय गुरु। सबको भोजन लेना है, प्रसाद खाना है, अब मेरी बात